अब हो गई। तो इन द मोनोबेसिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिसिटी में सबसे पहला ऑप्शन था मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, मैं एक बार पहले लिखा देता हूँ। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार। सब लिखाया हुआ है पहले, ऐसी बात नहीं है। हाँ सर, पिछले चैप्टर में लिखा है। पेंटा मतलब पांच, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7। इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए। सर से 4 तक ही आएंगे ना? टेट्रा तक आएगा, जहां तक आएगा वो देख लेना, लेकिन इसका मतलब यही होता है, मैं जहां तक आएगा वो बता दूंगा। सर चार्ट में लिख रहे हैं। प्लीज यार, प्लीज जस्ट म्यूट योरसेल्फ प्लीज। फ्रस्ट्रेट मत करो, मैं बाहर कर दूंगा, मैं कभी जिंदगी में ऑन नहीं करूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक तो कुछ आता नहीं तुम लोगों को यार, ऊपर से फर्जी फर्जी बातें करते हो। जो बताऊंगा वही तो आएगा ना एग्जाम। मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है H प्लस एंड Cl। एक जब एक H प्लस आयन प्रोड्यूस हो या एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो तो उसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। बेसिसिटी वो होती है, बेसिसिटी वही कहलाती है जितने H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब जितने बेस से रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी हो। अच्छा, एसिड किससे रिएक्शन करता है? बेस से ना। किसी निकाल के उसी को मार डाला। क्या सर बेसिक करता है? यस बेटा सूर्यांशी एस भदौरिया, आई विल रिमूव यू, देन आई विल नॉट इंटरव्यू। फिर कॉल करते रह जाओगे, फिर नहीं करूंगा तुम्हारी क्लास यार। बहुत गंदी, मैं इसका क्लास नहीं रहा तुम्हारी यार। ये तुम्हारी लास्ट क्लास है, कर लो आज। पता नहीं क्या करते हो यार तुम लोग, मतलब पढ़ नहीं सकते इसमें बैठ के यार। हर रोज बोलता हूँ यार, कम से कम ट्राई करो अच्छे से पढ़ने का। अब 4 चीजें बता रहा हूँ, उसमें 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे जबरदस्ती बार बार कर रहे हैं। और तो किसी क्लास में नहीं होता, 6 क्लास में भी ऐसा नहीं होता कभी यार। कभी 6 तक बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन तुम ही लोगों को पता नहीं क्या करते रहते हो यार। एक घंटे से बोला है वीडियो ऑन कर लो, किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं ऑन किया है। सर, मेरा ऑन है। मेरा भी ऑन है। तो मेरा भी ऑन। एसिड का मोनोबेसिड का मतलब होता है जब एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो, मतलब एक बेस से। अब देखो, एक H प्लस प्रोड्यूस होगा तो एक NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा और वो बनाएगा वाटर। ठीक है, अगर एक H प्लस ही प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब मोनोबेसिक एसिड। मतलब मोनोबेसिक मतलब केवल एक से रिएक्शन करेगा, उससे बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। अब आप इसमें देख सकते हैं मोनोबेसिक एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, एंड आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। आपको बताना पड़ेगा मोनोबेसिक एसिड होगा या डाइबेसिक होगा। तो या कोई और। बेटा प्लीज वेट, प्लीज। HNO3 is monometricated or not? यस सर। Yes sir it is. H2SO4 is monobasic acid or not? यस No सर। sir. Yes. नो सर। No sir, dibasic acid. H3PO4 is mono or No not? sir. Try it. नो 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 सर, डायरेक्ट। Try. HClO4 is monoबasic or not? Yes sir. Yes sir. Yes sir it is. HBr is monobasic or not? Yes sir it Yes is. sir. यस सर। HI is monobasic or not? Yes sir. Yes sir. यस सर। CH3COOH is monobasic or not? No sir. Yes sir. नो सर। No sir. Yes sir. यस सर। सर मोनोबेसिक यस सर। नहीं है सर, नहीं है Yes, नहीं नहीं है मोनोबेसिक। यस सर। नहीं है सर। सर, नहीं है। सर है मोनोबेसिक। अरे मोनो सर है, सर है। तो कैसे सर H3 है ना? उसमें सर वो तो अलग है ना, एसिटिक वो तो एसिड। अलग एलिमेंट है ना। एसिटिक एसिड। सर ये भी होना। हाँ सर। सर ये ट्राई तुम। अभी ट्राई बताया नहीं, डाई बताया नहीं, इसलिए बात नहीं कर रहा। और ये भी मोनोबेसिक एसिड। यस सर। तो एक बार डिफिनीशन लिख लेना इसका। इफ ए एसिड ionized to form only one H plus ion and will produce only
1H3O plus after reaction with. But I'm removing to all of you. Actually, सूर्यांशी बोलिए मैं remove कर रहा हूँ. Sorry बेटा. कॉल मत करना बेटा प्लीज. If acid ionized to form only one H plus ion and will produce only one H3O plus after reaction, then it will be called as monobasic acid, right? ठीक है. देखो मैंने आपको बताया कि एक एसिड टूटेगा, जैसे एक एसिड टूटा, मान लो HCl टूटा, आयनाइज हुआ तो एक H प्लस और एक Cl माइनस इसने दिया, और आयनाइज होने के बाद किससे रिएक्शन करेगा बेटा? ये एक वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या बनाएगा? H3O प्लस. कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाटएवर आई टोल्ड यू टिल नाउ? मैं बता सकता हूँ और मैं Sir, सकता मैं भी sir, can I tell? Sir, can I? Sir, Tanushka. Mahinigam. Mahinigam. The it is a acid. But please on your video if you are just telling. Sir, acid is a monobasic acid if it produces only one hydrogen H plus ion, and it also combines when it combines with H2O and forms only one compound of H3O plus. So it will be called as a monobasic acid. Okay, so H2SO4 is the monobasic acid. No, sir, because there are two No, sir. hydrogen plus No, sir. ions. Okay, H3PO4 is a monobasic acid. No, sir, because it has three H plus ions. CH3COH is a monobasic acid. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because Why CH3COH is a monobasic acid? sir, because after that, if we ionize it, it will result in one H plus, and other it will remain the same. CH3OH is acetic acid. It's different. COO. बेटा तुमसे पूछा CH3, जिसे पूछूंगा बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जिसे पूछूं वही बताएगा. CH3COO माइनस प्लस H प्लस एक ही में टूटता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड. अब यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, राइट? ठीक है. आगे बात करते हैं डाई बेसिक एसिड के बारे में. If a acid ionize to produce two hydrogen ion, that will react water to form two hydronium ion, H3O plus. It's called as the hydronium ion. Then it is called as डाइबेसिक एसिड. अब जैसे कि हमारे पास H2PO3 है, या H2CO3 है, H2SO4 है, H2SO3 है, ठीक है? तो इनको जब आप ब्रेक करोगे तो ये H2PO4 माइनस ऑलरेडी होता है ये, लेकिन चलो चलो ठीक, कोई बात नहीं. तो ये H2PO4 माइनस को आप तोड़ोगे जब, तो किसमें टूटेगा बेटा? ये H2 plus and Sir, H2 plus. बेटा 2H प्लस, H2 plus 2H प्लस 2H plus प्लस PO4 PO4 minus. को कितने माइनस? Sir, 2 minus. सर 2 माइनस बेटा ऑलरेडी एक माइनस अवेलेबल है और 2H प्लस आएगा तो 2 माइनस और आ जाएगा, तो टोटल कितने माइनस? 3 माइनस P minus. माइनस. H2CO3 है बेटा, टूटेगा तो किसमें टूटेगा?
2H प्लस और 2H minus 2H plus and CO3 minus. C3 minus minus so sir both H2SO4 टूटेगा तो किसमें टूटेगा? sir H2 plus 2H So and 4 H minus minus. 4 minus minus. सर हाइड्रोजन और सल्फेट में टूटेगा. H2SO3 टूटेगा तो किसमें टूटेगा? 2H plus and 2H plus sir 2 And SO3 minus. plus 2 sulfide. सर आप सर थोड़ा सा ऊपर का दिखा दीजिए. अब 2H प्लस 2H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? सर 2H3O हाइड्रोनियम आयन. 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, मतलब 2 हाइड्रोनियम आयन. Yes. Subh, can you explain whatever I told you till now in the dibasic acid? Yes sir. Can you explain whatever I told you in the dibasic acid with example? Yes sir. Yeah. Sir you explain. told that. Sir you told that when hydrogen atom हम दे ionized. दूंगा वापस. Yes sir. यानी मैम, हाँ जी बताइए. Sir you told that when hydrogen atom ionized to form. वन हाइड्रोजन एटम आयन नहीं बेटा, वन एसिड. Yes sir. हाँ बेटा. If one acid sir ionized one hydrogen atom to form sir नहीं बेटा, 2 हाइड्रोजन एटम. 2H3O. Okay. Ojas Gupta, can you tell? Yes, sir. हाँ, tell me बेटा. When an acid ionize, it will produce two means. No. When if a acid ionized to produce. Yes, sir. To produce two hydrogen ions, and Yes. then it will react with water and form hydronium ion, two hydronium ions, and then it is called a dibasic acid. Examples of it is H2SO4, H2SO3, etc. Okay. So मैं एक चीज पूछ सकता हूँ yes बेटा बताओ. सर? अगर ऐसा कोई सर एलिमेंट ऐसा कंपाउंड है सर जिसमें सर H2 तो आ ही रहा है सर, उसके अलावा H3 भी आ रहा है, तो सर फिर वो डायटोमिक में भी माना जाएगा और फिर सर जो ट्रायोटोमिक आएगा उसमें भी माना जाएगा? कोई कंपाउंड बताओ बेटा जिसमें H2 भी आ रहा है और H3 भी आ रहा है. कंपाउंड में ही H2 और H3 कैसे आ जाएगा? सर वो H5 हो जाएगा. बेटा आवाज आपकी नहीं आ रही है. SO4 में माइनस माइनस सर माइनस मैं ये बोल रहा हूँ सर दैट जो तो सर हमारा सर वो सर एट्रिक एसिड होता है, एट्रिक एसिड सर ACE Acetic TIC. acid. Acetic acid. हाँ सर. एसिटिक एसिड. सर उसमें सर हमारा सर मोनो बेसिक एसिड भी होता है और सर ट्रायो बेसिक एसिड भी होता नहीं है. बेटा नहीं. जो आपका एसिटिक एसिड है उसमें CH3 C डबल बॉन्ड OH इसका फॉर्मूला होता है. मैं नहीं बता रहा उसको जानबूझ, क्योंकि फिर आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं पता है. तो केवल ये वाला हाइड्रोजन निकलता है बस, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है. केवल यही वाला डिस्प्लेस हो सकता है बस, जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है ना, यही वाला. अब देखो यहाँ पर जो ये वाला हाइड्रोजन है ये वाला डिस्प्लेस नहीं होगा और ना कभी ये एसिडिक स्टेट शो करेगा. तो केवल जो ऑक्सीजन के साथ है वो वाला यहाँ पे होगा. अगर H2 के साथ और नाइट्रोजन के साथ तो वो होता. तो ज्यादा अगर कोई निगेटिव पार्ट के साथ अटैच, अगर ये फ्लोरीन के साथ होता तो वहां से निकलता. तो केवल यहाँ पर हाइड्रोजन वाला निकलता है, इसलिए ये CH3 COO माइनस और H प्लस में टूटता है. और यहाँ पर ये मोनो बेसिक हमेशा होता है, कभी भी ये डाई ट्राई नहीं होता. और जो मोनो होगा वो मोनो होगा, और जो डाई होगा डाई होगा, जो ट्राई होगा ट्राई होगा. अभी मिक्सिंग उनकी नहीं होती है. ठीक है बेटा? ओके सर. सर मेरे को एक डाउट था. हाँ जी बताइए. सर आप ऊपर सर, कर मेरे को- दीजिए, उसमें मैं लिख रहा था. हाँ बेटा बताओ. सर मेरे को पूछना था सर कल जो टेस्ट हुआ सर उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स आएंगे. कहाँ पे है ये? सर ये जनरल केमिस्ट्री में सर वो टेबल दी हुई है दोनों. बेटा आई डोंट नो. जहां तक आपका कवर करूंगा केवल वही आएगा. ऐसा कोई पार्ट नहीं आएगा जो आपके कॉपी में नहीं लिखा होगा. बस ओके सर. ठीक. Sir, तो अभी नोट कर सर रहे ये हैं, जो एक सेकंड सर वेट. सर H2PO4 माइनस है हाँ जी. सर, उसमें PO सर इसे सर ये तो आयन हुआ एक, तो सर इस पे पहले से ही कोई आयन दिक्कत नहीं है. आयन पहले से ही है, बट ये तो डाई बेसिक एसिड की तरह से स्टॉक कर सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे.
अब जैसे H2SO4 है, एक बार ध्यान से देखो, H2SO4 है ना, यहाँ पर ये डाई बेसिक एसिड है और ये 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में टूटता है। लेकिन अगर यही HSO4 माइनस होता, क्योंकि एक H प्लस निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर, और ये होता क्यों है, बनता कैसे, मैं आपको बता दूं। H2SO4 से मान लो कभी कभी कम आयनाइजेशन हो और इसका, या कम आयनाइजेशन करो, तो ये HSO4 माइनस और H प्लस में टूट जाएगा, और यही HSO4 माइनस फिर से टूटेगा एक बार SO4 माइनस माइनस में और H प्लस में। तो टोटल कितने हो गए, H प्लस 2 निकल चुके हैं। इसलिए डाई बेसिक तो है टोटल ये, लेकिन फिर भी एक बार में अगर एक ही निकाल रहा है तो वो वहां पर मोनो एसिड की तरह या मोनोबेसिक की तरह वो बिहेव करेगा। अच्छा कोई बात नहीं, इतना कंफ्यूजन ही क्वेश्चन मत जाओ, नहीं तो फिर अंदर घुसोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको गिर पड़ोगे नीचे की तरफ। होता ही है ऐसा, हर बार ऐसा होता है। H3PO4 कुछ है? H3PO4 है, तो H3PO4 में क्या है, H3PO4 ऑलरेडी H2PO4 माइनस में लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दिया गया था, इसीलिए यहाँ पर एक माइनस आ जाया था। तो अभी ये डाई बेसिक एसिड की तरह से ही बिहेव कर सकता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 2H प्लस निकलेगा तो 2 माइनस आएगा, ऑलरेडी एक माइनस है, तो इसीलिए H3PO4 ट्राई बेसिक। हाँ, यस सर। H3PO4 तो ट्राई बेसिक है, ठीक है बेटा। सर जो हमारा सर कोवेलेंट बॉन्डिंग है सर, वो 8th क्लास में है? नहीं, वो 10th में बेटा, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया डाई बेसिक एसिड। अब हम बात करते हैं ट्राई बेसिक एसिड के बारे में। If a acid ionized to produce 3 hydrogen atom, if acid ionized to produce 3 hydrogen atom and further hydrogen can give 3H3O plus on reaction with water, then it is called as सर आपके पीछे से किसी की आवाज आ रही है। तो क्या हो गया बेटा, कोई दिक्कत हो गई? सर फिजिक्स वाले सर की आवाज आ रही है तो कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं सर, तो मैं आप क्यों कुछ बता नहीं रहे हो? बोल रहा सर, आज किसी बच्चे की आवाज। If acid ionized to produce 3 hydrogen atom and further hydrogen can give 3 H3O plus on reaction with water, then it is called the tribasic acid. अब मैं एग्जांपल दूं तो जैसे H3PO4। एक्सक्यूज मी सर, अगर हमें ये चेक करना है कि जो हमें कंपाउंड दिया है वो ट्राइबेसिक एसिड है, जो एसिड दिया है वो ट्राइबेसिक एसिड है या नहीं, तो हम क्या उसके H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनको वाटर से रिएक्शन कर दे, अगर वो 3H3 प्लस आयंस आ गए तो वो क्या सर ट्राइबेसिक एसिडिक होगा? एग्जैक्टली सीधे वाटर में डालो, अगर वाटर में 3H प्लस आयन देके 3 हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, तो समझ जाना उसको कि सर अपन 3H में लिखेंगे यार, 3H। हाँ जी, 3H के प्लस का रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली वो 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, राइट। ठीक है। सर 2H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, H3O प्लस को बोलते हैं। चाहे वो H3O प्लस हो, चाहे वो 2H3O प्लस हो, और चाहे वो 3H3O प्लस हो, वो हमेशा हाइड्रोनियम आयन ही कहलाएगा। 1, 2 और 3 तो काउंटिंग है यार। अब यार एक बनाना है, उसको 2 बनाना कर दोगे तो बनाना हट जाएगा क्या वो? सर एक को सर अपन 1H नहीं लिखते सर, फिर 2 को लिखते हैं 2H, है ना क्या सर? मतलब 1 को अपन 1H नहीं लिख सकते सर, H लिख सकते हैं नॉर्मली, बट 2 को अपन 2H लिख सकते हैं। ठीक। या Mahanigam, can you explain? Yeah, explain the tribasic acid. So the acid is ionized and it produces a 3 H plus atom, and it then reacts with H2O and forms the 3 hydronium ion. So it is known as the tribasic acid. Okay. Example is
So examples like H3PO4 and ठीक है, टेट्रा बेसिक Sir, एसिड, H3BO3. सर एल्यूमिनियम, The phosphorus. टेट्रा बेसिक एसिड। Can anyone give the definition for the tetra basic acid? Sir, Can I? Sir, can I give Arnav Chaturvedi? can I give हाँ, अर्णव चतुर्वेदी। Sir, can I? Sir, it is a acid. Sir, जैसे sir, अच्छा. Sir, it is a acid ionized to produce four hydrogen atoms, and furtherly furtherly on the reaction with water, then it is called tetra basic acid. It will produce 4 hydronium ions, so it will called as tetra basic acid, right? Sir, अपने can हिसाब I से take- डेफिनेशन लिख लेना फिर, ठीक है? H4SiO4 is an example. So इसको आप जब करोगे सर तो आप ये हटाना मत वो 4s प्लस और SiO4 माइनस 4 में टूट जाएगा और ये 4s प्लस दे देगा और 4s प्लस क्या करेगा जब रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, तो 4 वाटर के साथ रिएक्शन करके वो 4 बना हाइड्रोनियम आयंस बना देगा। 4 हाइड्रोनियम आयन वो प्रोड्यूस Sir, करता मेरे है। को एक क्वेश्चन है सर, मैं पूछ जी बेटा बताइए। सर ये जो डाइबेसिक एसिड है सर, उसमें ये है सर, if acid ionized to produce 2 hydrogen ion, सर ये जो फॉर्मिक एसिड है सर HCOOH, तो सर इसमें दो हाइड्रोजन वो हो रहे हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा, ठीक है? देखो अब COOH है ना, तो C जो है COOH है, इसमें जो कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है वो वाला नहीं डिस्प्लेस हो सकता। मैंने आपको पहले ही बताया ये वाला नहीं निकलता है कभी। एसिडिक स्टन जब भी निकलती है, एसिडिक के लिए जो हाइड्रोजन जाता है वो ये वाला जाता है, तो केवल एक ही हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ पर HCOH में केवल ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ही जाएगा, इसलिए HCOO माइनस या हाँ COO माइनस और H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सर ओके सर। हाँ जी बताइए। सर पर यहाँ पे तो H2SiO4 है, पर सर H2 तो डाई बेसिक हो गया ना। H4SiO4 H4SiO4 सर मेरे को टेट्रावेलेंट समझ में नहीं है। हाँ सर अब समझ में आ गया। गुड। एकदम उसको समझ में नहीं आया और सर एकदम वो समझ में 2 लिखा हुआ था ना इसलिए। बिल्कुल। तो ट्राई बेसिक मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ और आपको बताना है कि वो डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, टेट्रा बेसिक है। अभी सर आप डेफिनेशन से लिखना तो सर फोर्थ वाला एग्जांपल्स बताने हैं भैया। डेफिनेशन अब हर चीज की डेफिनेशन बताऊंगा क्या? तुम ही तो यार बताए थे अभी। अब अगर अर्णव हाँ, चतुर्वेदी ने सर, वो डेफिनेशन बता दी तो हर उसी चीज ने बताओगे। बताया और वही पूछ रहा है। अरे सर मैं बोल रहा हूँ लिखने तो दो सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप नीचे तो क्वेश्चन लिख दो। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक है COOH इट इज डाई बेसिक एसिड और मोनो बेसिक एसिड। सर डाइबेसिक सर मोनोबेसिक, डाइबेसिक सर अर्णव चतुर्वेदी विल टेल। यस डाई बेसिक कैसे? एसिड और हाँ बेटा डाई बेसिक एसिड या फिर मोनो बेसिक एसिड। सर मोनो बेसिक एसिड। गुड बेटा। मानवी एस परमार इट इज गुड, इट इज डाई बेसिक एसिड और मोनो बेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड। गुड गुड बेटा। वशिष्ठ गुप्ता डाई और मोनो। हाँ सर मोनोबेसिक एसिड। सर बहुत सारे लोग डाई बोल रहे थे। सर डाई होगा ना सर। सासवा सप्पल इट इज डाई बेसिक एसिड और सर डाइबेसिक। एक्सीलेंट बेटा। नवेदा महाजन मुझे भी डाई बेसिक आई थी। ओके। माही निगम इट इज डाई बेसिक और मोनो बेसिक। सर उससे दूसरी बार पूछ रहा हाँ जी बेटा। और उससे दूसरी बार पूछ रहे हो आप। नहीं नहीं सर मैं उसने बताऊं अब किससे कितनी बार पूछा ये भी तुम काउंट करते हो। मोनो बेसिक लग रहा है सर वो मुझे। बॉन्ड बनाया है क्या उन्होंने सर? सर मोनो बेसिक है सर। मोनो बेसिक सर मोनो बेसिक। बेटा देखो सर, ये भी monobeasic ये है भी मतलब हाइड्रोजन bond बनाया है क्या? सुन लो यार सुन लो भैया हेलो सुन लो। ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है और ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है, तो ये दोनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं क्योंकि दोनों ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, इसलिए ये डाई बेसिक एसिड है। तो 2s सर सही निकल निकला सकते हमारा हैं सर। और ये सर, डाई वही बेसिक डाई एसिड बेसिक होगा। ऐसे शाश्वत मैं ही थे सर डाई की तरफ, बाकी सब मोनो पे पहुंच गए थे। हाँ बाकी तो भीड़ की चाल चल रहे हैं बेटा ना, एक कूद गए तो सब कूद सर गए। कार्बन जाइलिक एसिड है सर।
सर ये तो मोनोबेसिक होता है। ऑक्सैलिक एसिड है। हाँ सर ऑक्सैलिक है सर। हाँ, ये हाइड्रोजन तो निकल सकता है ना दोनों। सर अच्छा सर वोकला की अब एक का पूछ रहे थे। ठीक, चलो बात करते हैं बेटा किसी और एग्जाम्पल की। हमारे पास अरे ऐसे H2CO3 चार है। भी होते तो सर टेट्रा बेटा हो प्लीज जाता। म्यूट योरसेल्फ यार, प्लीज यार, जबरदस्ती की बात नहीं। पता है कौन कितना तेज है, किसको कितना आता है, तो जबरदस्ती नहीं। तो H2CO3 यहाँ पर है। टेस्ट में अच्छा करके दिखाना अगर अच्छी दम है तो। अगर अच्छा किसी को बनना है, अगर कोई अच्छा करना चाहते हो तो टेस्ट में मार्क्स ला के दिखाओ, तो मैं समझूंगा कि मार्क्स आते हैं। ऐसे जबरदस्ती फटाफट बोलने की बात नहीं। टेस्ट का टाइमिंग सर व्हाट्सएप इस पे बार देखना आप। मेरे को नहीं पता कि टेस्ट का टाइमिंग क्या है, लेकिन टेस्ट में मार्क ला के दिखाओ, तब समझूंगा कि अच्छा है कोई बच्चा। हाँ सर इस बार देखना। सर टेस्ट का टाइम व्हाट्सएप पे नहीं आया। क्या क्या सर टेस्ट का टाइम व्हाट्सएप पे आया ही सर नहीं। टेस्ट का टाइम बेटा मैं टेस्ट सुबह तक आ जाएगा टाइमिंग। टेस्ट वेस्ट कंडक्ट नहीं करवाता यार। टेस्ट जिससे बात करना, सुबह से टेस्ट कब है, हमको क्या पता टेस्ट कब है। तो अब जितना पूछो उतना बताओ समाचार से पूछ होगा सर, उन्होंने बताया था 4 बजे से यार। तो आई विल रिमूव यू यार, प्लीज यार। H2CO3 की बताना है, डाइबेसिक एसिड और मोनोबेसिक एसिड। सर डायबिटिक डायबेसिक एसिड है सर। डायबेसिक एसिड है। It will produce 2H plus, it will produce 2H plus and CO3 minus minus, डायबेसिक है। so it will be diabasic सर acid, डाइड right? एसिड। ठीक है। हाँ सर। अगर H2SO3 होता तो डाई होता या मोनो होता? सर ये भी डाई होता। फिर भी डाइड होता सर, डाइड। COOH का होल ट्वाइस होता तो क्या होता? सर डायबिटिक। सर डाइड। 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 सर डाइड। C2H2O4 होता तो क्या होता? सर डाइड ही होता क्यों सर, डाई? डाइड। डायबेसिक। सर डाइड। क्यों डाइबेसिक एसिड यार? सर डाइड। क्यों डाइबेसिक एसिड होता है? यहाँ पर आपने जो क्या सर? COOH है ना, बस COOH में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये C2H2O4 ही बनेगा। इसको कभी कभी H2C2O4 भी लिख सकते हैं। मतलब ये टेट्रावैलेंट होगा। टेट्रावैलेंट कहाँ से हो जाएगा? 2 ही हाइड्रोजन है अवेलेबल। टेट्राबेसिक। गुड ऑब्जर्वेशन। सर ये डायबेसिक होगा ना? हाँ बेटा। उसके बाद H3BO3। सर ट्राइबेसिक। वो ट्राई भी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। चलो मैं बताऊंगा बाद में। HClO4। सर ये जो आपने लिखा वो ट्राई नहीं है। मोनोबेसिक। नहीं है। मत लिखना ऐसे। HClO4 इट्स अ मोनोबेसिक और डाइबेसिक। सर मोनो। मोनो। सर इट्स मोनोबेसिक। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक। हाँ सर। बस गिनती आ गई। ये बता सकते हैं आप दैट ये वो क्या बोलते हैं, ये जो बड़े आपने- स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जबरदस्ती की बात नहीं है। वही मुझे पता है, जो चीज नहीं बताना चाहता, जो चीज कोवेलेंट बॉन्डिंग बताऊंगा तो फिर बच जाओगे भाई। पूरा क्लास कोवेलेंट बॉन्डिंग में चला जाएगा अभी। ठीक है बेटा। इसमें एक टेबल दी हुई है। टेस्ट में सर टेट्राबेसिक एसिड तक ही आएगा। जहां तक आएगा, जहां तक पढ़ा दूंगा वहां तक आ जाएगा बेटा। देखो जबरदस्ती की बात है। आगे चलो, पहले टेबल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ द सम इंपॉर्टेंट एसिड एंड देयर यूजेस। सो यू कैन यूज योर मॉड्यूल नाउ। उसमें आपको दिया हुआ है कुछ एसिड्स के बारे में, एग्जांपल्स एंड द यूजेस। तो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल है यार, खुल गई कि नहीं आपकी मॉड्यूल 21 नंबर पेज? यस सर। नहीं खुल पाया क्या? खोलिए। यस सर। कार्बोनिक ठीक है, सबसे पहले है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिक एसिड अगर है तो कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सर H2CO3। H2CO3 is the formula of the carbonic acid, right? अब H2CO3 में ये डाइबेसिक होता है मोनो? डाइबेसिक। ये मिनरल एसिड होता है कि ऑर्गेनिक एसिड? सर मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन? Organic acid that is found from organ and organ. बेटा कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड। दिस इज एक्सेप्शन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड। कार्बन है हाँ भले सर भी, सर मैंने मिनरल ही बोला था। but this is a mineral acid and present in the soft drink and in the stomach as the gastric juice used in the tanning industry or tanning industry. तो ये आपके पास एक टेबल है, you have to read that. I told you number of things in that, but you have to read that.
एक बार इस टेबल को पढ़ लेना सारे। एक बार मैंने सल्फ्यूरिक एसिड बता दिया है, फॉस्फोरिक एसिड बता दिया है, फॉर्मिक एसिड बता दिया है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड। हाँ जी बताइए। सर वो टेट्रावेलेंट एसिड का सर वापस बताना सर, क्या होते हैं सर टेट्रावेलेंट? यस 4SiO4, मतलब एक डिफिनेशन नहीं लगाई, वही तुमको बार बार पूछना है ना। नहीं लिखवा दो सर, डिफिनेशन उसकी भी। नहीं सर, जनरल केमिस्ट्री में सर जो क्वेश्चन आया था ना सर लास्ट टेस्ट में, सर वो वाला सर। तो टेट्रावेलेंट आयन था, एसिड नहीं था। हाँ सर, आयन मतलब सर मैं हाँ तो 4 आयन तो टेट्रावेलेंट आयन। नहीं सर, उसका आंसर क्या था सर, समझ में नहीं आया सर। किसका आंसर क्या था? यार थोड़ी था यार वो क्वेश्चन। क्वेश्चन बताओ, बोलो तो बता देंगे सर। सर मेरे को प्लीज देखना यार, पड़ेगा। जबरदस्ती की बात नहीं, मेरे को व्हाट्सएप कर लेना यार प्लीज यार। ओके सर, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। चलो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, H2SO4 को एक कॉमन नेम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल, इसको याद रखना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल, इसको याद रखना। सर व्हाट इज विट्रॉल? ऑयल ऑफ विट्रियल है, नेम है इसका यार, ऑयल ऑफ विट्रियल, याद रखना बस। सर रखा किसने? ऑयल ऑफ विट्रियल इज द नेम। एंड ये जो वीनस होता है ना, वीनस जो प्लैनेट है, उसको उसके एटमॉस्फेयर को कवर करने के लिए H2SO4 का यूज किया है। वो जो भी वहां पर है ना, जो उसको वीनस के जो एटमॉस्फेयर को कवर कर रखा है, वो H2SO4 ने कर रखा है, और इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल। तो इट्स एडिशनल नॉलेज, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड आपको पता होना चाहिए अगर के पास सर भी मतलब ये तो बहुत पावरफुल होगा। क्या। सर ये तो बहुत पावरफुल होगा सर, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ठीक है ओके। आगे बात करते हैं फिजिकल, ओके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड के बारे में बेटा। ठीक है, एसिड क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं बेटा। सर ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। ब्लू लिटमस को रेड। सर ब्लू को रेड कर देते हैं। सर ब्लू टू रेड। मैं आपको एक बार स्लो करने की कोशिश करता हूँ अभी थोड़ी देर में। एसिड ऑफ द एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। सर Their aqueous solution, लिटमस पेपर का मैं टेस्ट दिखा देता हूँ। लिटमस इज अ इंडिकेटर जो टेस्ट करवाता है एसिड के बारे में कि वो एसिड या बेस है। एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए एक मतलब टेक्नोलॉजी है, एक तरीके का ये पेपर बनाया जाता है, लिटमस पेपर। उसमें एसिड का जो कलर होता है और बेस का कलर होता है वो अलग अलग हो जाता है, इसी से हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ लिटमस टेस्ट कैसे करते हैं। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट बेटा। सर आप प्रैक्टिकली दिखाने वाले हो? ऑन द यूट्यूब बेटा। आपने क्या बोला सुना नहीं दिया। सर अभी ब्लू लिटमस के एक्सपेरिमेंट दिखाइए। वीडियो दिखाएंगे। तो बताओ क्या यहाँ पे साइड इंगर साइड को हो गया ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल ABD के कंप्लीट हो गया और देखो 90 Just wait and watch and do not ask anything in between. Is doing something called the litmus test. Now to do the litmus test you need litmus paper.
And because it's a lockdown, I don't Sir, can actually you have any increase your voice litmus up in paper the at home. laptop? And I went to the chemist and they didn't have any either. So instead, I've made litmus paper strips. Now you get red litmus paper and blue litmus paper, and I'll show you why you need both in a second. तो वीडियो तो आना पॉज हो रहा है सर, अगर आप म्यूट कर Three लोगे तो नहीं होगा फिर। chemicals that we have been working with all along. Over here, we have bicarbonate of soda, which has been diluted in water. We have lemon juice, which has also been slightly diluted in water. And speaking of water, here is water. So when we're testing these liquids, we need to use both the red and the blue litmus paper, as you can see over here. And the reason for that is the following. When you put blue तो वीडियो बहुत ज्यादा पॉज हो रहा है। into a बेटा base प्लीज यार, and you pull it out, सर नहीं the दिख blue रहा है litmus सर। paper तुम remains हो कौन blue. बताओ? So I was thinking of it as the 3 B's. Blue, Arnav, base, blue. Does it make any sense? The blue remained blue, therefore it is a base. Hope that makes sense. When you put the red litmus paper in and you pull it out, the red litmus paper turns blue as well. Remember? जब मैंने बेस में ये राइट साइड में जो सबसे लिखा हुआ है ये बेस है एक, और बीच में एक एसिड है, और इसके लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में ये है वाटर। ये एसिड बेस है, इसलिए क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। जैसे रेड लिटमस पेपर को डाला, रेड लिटमस पेपर को इसने ब्लू कर दिया उठा के। अब देख लो इसको, इसके एग्जांपल को इन्होंने दिखाया भी हुआ है। सर दोनों साइड वाटर है? नहीं, एक साइड वाटर। यार स्टार्ट ने बोला था, तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? फिर से सुनना वीडियो को। हाँ सर, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रही सर, वीडियो बहुत लो वॉइस है। And because it's a lockdown, I don't actually have any litmus paper at home. And I went to the chemist and they didn't have any either. So instead, I've made litmus paper strips. Now you get red litmus paper and blue litmus paper, and I'll show you why you need both in a second. And we're going to stick to the 3 chemicals that सेंटर पे हमारे पास चलो देख लो। have been working with all along. Over here, we have bicarbonate of soda, which has been diluted in water. सबसे राइट ये वाला जो है, मतलब उसके लेफ्ट हैंड की, बाइकार्बोनेट कुछ हाँ वो बाइकार्बोनेट है, वो क्या है? बेस diluted है वाटर में। सर बेस है वो। बेटा जब base which is बाइकार्बोनेट diluted को, बाइकार्बोनेट का जो वाटर मिलाते हैं वो एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। बीच में क्या है देखना, We have lemon juice, which is also बीच been में लेमन जूस है जो कि Lemon एसिडिक होता है, और सबसे इधर जो है वो क्या है, वाटर है। अब देखना क्या क्या करता है लिटमस पेपर। प्लीज यार डोंट आस्क एनीथिंग इन बिटवीन यार प्लीज। diluted in water. And speaking of water, here is water. So when we're testing these liquids, we need to use both the red and the blue litmus paper, as you can see over here. And the reason for that is the following. When you put blue litmus paper into a base and you pull it out, the blue litmus paper remains blue. So I was thinking of it as the 3 B's. Blue, सर कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ सर? सर आपसे वो आपके पीछे बैकग्राउंड वॉइस से सर आने नहीं दे। Sir will mute himself, so how the voice will come. does it make any sense? The blue remained blue, therefore it is a base. Hope that makes sense. When you put the red litmus paper in and you pull it out, the red litmus paper turns blue as well. Remember, blue base. And therefore we can tell that bicarbonate of soda is in fact a base. Moving on to lemon juice. If I take the red litmus paper and put it into the lemon juice, which we know is an acid, we can see that the red litmus paper remains red, therefore it is an acid. However, if we put the blue litmus paper in, and remember the blue remained blue in a base, this time the blue litmus paper goes red, which indicates that the lemon juice here is indeed an acid. But the fun part comes when you get to water. When you take red litmus paper and put it in water, it remains red. And when you put blue litmus paper in water, it remains blue. So what does that mean? I would like you to think about that, and you can let me know either in the comments below or in your science book. Happy experiment.
सर अगर वो रेड रहा तो मतलब वो वाटर एसिडिक था। सर यू आर म्यूटेड, सर यू आर म्यूटेड। बेटा कुछ समझ नहीं पाया क्या, मतलब कुछ नहीं समझ पाया कोई? Yes, sir. सर आगे तो समझ पाया सर। आगे समझ Blue But just I want to tell you, just I want to tell you something. Just please mute yourself. Everyone please mute yourself. मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। बेटा मैं क्लास 12th भी मैंने पास किया, उसके बाद मैं कॉलेज में गया, मैं बीटेक भी करके आ गया और काफी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। मैंने इतने दिनों में ये चीज ऑब्जर्व करी है कि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। अब जैसे 700 पर लगातार बोल रहा था, लगातार वीडियो ऑफ कर दो, ऑन कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, नहीं समझ पाया क्या हुआ। बाद में लास्ट में क्वेश्चन उसी ने पूछा। तो बेटा ये इट्स नेचुरली हैपनिंग इन द एटमॉस्फेयर। आप ऐसा करोगे आपके साथ होगा। जो बहुत ज्यादा बोलोगे ना आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, या टीचर की नजरों में बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हो पेरेंट्स की नजरों में, बट यू विल नेवर पास योर एग्जाम। क्लास 6-7 का एग्जाम को एग्जाम नहीं, आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी और आपके बस की कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ कर ही नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूँ, केवल काम की चीजें पूछो, जो नहीं है वो चीजें पूछ लो। जबरदस्ती की बात म्यूट कर दो, बगल का बैकग्राउंड वर्ड, ये वॉइस वो वॉइस, ऐसा करना वैसा करना। बेटा इस क्लास में 40 बच्चे हैं, केवल 2 बच्चे बोल रहे हैं। मेरे को ऑब्जर्वेशन ऐसी है। क्या बाकी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं? क्या बाकी बच्चों के नंबर नहीं आते? आते हैं ना। क्या नैवेद्य महाजन के कभी नंबर नहीं आते, या फिर सुबह के कभी नंबर नहीं आते? आई थिंक सुबह वाज द टॉपर इन द लास्ट क्लास ना, इन द लास्ट एग्जामिनेशन। यस सर। या सो क्या नंबर नहीं आते इनके? क्या मार्क्स नहीं आते हैं? मार्क्स सबके आते हैं बेटा। और मार्क्स आने वाले हमेशा समझते हैं, चीजें करने की कोशिश करते हैं, और तुम्हारे बस का कुछ नहीं है बेटा। मैं बता रहा हूँ, जो ये बोलते हैं ना इनकी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। आगे चल के भी उनके साथ प्रॉब्लम यही होगी। टीचर को परेशान करोगे 4 बार, अब एक बार बोल दिया तो शांत रहो। क्लास 3 के बच्चे नहीं हो तुम यार। तुमको आज मैं क्लास लेते हुए कम से कम 40 क्लासें में ले चुका हूँ। रोज बताता हूँ चीजें, तुम्हें समझ में नहीं आती है। तुम्हें लगता है तुम बोलते हो तो यू आर हीरो। अब अर्णव चतुर्वेदी को मैंने कम से कम लाखों बार बोला है क्लास में, लेकिन ही विल नॉट फॉलो मी, ही विल नॉट फॉलो मी। मैंने अगर बोल दिया कि 10 मिनट बाद तुमको क्वेश्चन पूछना है, बीच में नहीं पूछना है, तो अगले सेकंड पूछ लेगा क्वेश्चन। मैं चाहूं तो म्यूट कर दूं, 1 घंटे पढ़ाऊं, तुम्हें कुछ समझना है, ऐसा करूं मैं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा, उसके बाद पूछूंगा, तुमको क्वेश्चन भी याद नहीं रहेगा। मैं लगातार तुमको अनम्यूट करके चलता हूं ना, सिखाता हूँ चीजें, एक एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि चीजें प्रैक्टिकल वे में चलती रहे, तुम्हें खुद समझ में आ रहा है, तुम खुद से कर रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जबरदस्ती के काम करते रहते हो। अब वीडियो दिखा रहा है उसमें भी बोल रहे हो, बोले जा रहे हो। बैकग्राउंड वॉइस है, बैकग्राउंड नॉइस है, अपना म्यूट कर लो, उनका म्यूट कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। बाकी 40 बच्चे और भी है बेटा, और तुम्हारे मार्क्स सबसे नीचे आएंगे। मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। अर्णव चतुर्वेदी कभी टॉप 5 में नहीं आया ना क्लास में, क्योंकि चीजें ऐसे ही चलती हैं। जो बेटा जो समझ के पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, उनका होता है। वो सिलेक्टेड भी रहते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो जो हर बार लास्ट आता है सर, वो ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट नहीं आ सकता? हाँ तो फर्स्ट आ सकता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बोलता रहेगा क्लास में। फर्स्ट वो आते हैं बेटा जो समझते हैं क्लास को और पढ़ना चाहते हैं। ये बोलते रहने से कभी जिंदगी में कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट यार। और हर क्लास में बता रहा हूँ, हर टीचर बता रहा है, मेरे को सब पता है बेटा, कौन कितना पढ़ता है, कौन कितना तेज है। मैं 2 क्लास में बता दूं कि कौन बच्चा कितना तेज है, मेरे को सब पता है। बोलने की जरूरत नहीं है ये कि आप बोलोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, या फिर उनको अच्छा लगेगा, या किसी टीचर को अच्छा लगेगा। नहीं, उससे आपकी प्रॉब्लम्स ही होती हैं, और वो हर किसी समझ में आता है कि तुमसे बड़ा तुमको मैं क्या कहूं। बेटा जिनके मार्क्स आते हैं वो पढ़ते हैं, वो ट्राई करते हैं क्लास में समझने का, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं जब मैं बोलूं कि क्वेश्चन पूछना है या नहीं पूछना है। मैं वीडियो शो कर रहा हूँ यार, वीडियो शो करने में कह रहे कि म्यूट कर लो, उनका म्यूट कर दो, अपना म्यूट कर दो, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, एटमॉस्फेयर कहां से बन गया, वाटर कहां से बन गया, जबरदस्ती की चीज है, और आता जाता कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं तो तुरंत ढेर हो जाते हो। मैं देख रहा हूं ना काफी क्लासेस से। यू कैन लीव द मीटिंग बेटा।